बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस शाहीन बिज़नेस आइडियाज़ चैनल की जानिब से आज रोज़ाना की बुनियाद पर एक बार हम फिर हाज़िर है। आज हम आपको उसी टॉपिक पे लेने जा रहे हैं कि बिज़नेस में या कारोबार में या पैसा हासिल करना, आपका अगर जुनून होगा, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपका जुनून होना चाहिए। आप जितना भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिस चीज़ से करेंगे उसको आप हासिल करने की भी कोशिश करेंगे, और जब आपका सबसे ज़्यादा कोशिश जिस चीज़ में होगा उसी को आप हासिल कर सकते हैं और कर ही लेते हैं। और जहाँ पर भी, जिधर भी, जिन लोगों ने भी जो भी काम सर अंजाम दिया है, बड़े बड़े काम, उसमें उन्होंने लगन के साथ और जुनून के साथ उस पर मेहनत और कोशिश करके हासिल किया है। तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। आज हम एक दूसरी वीडियो में आपको एक मिसाल पेश करते हैं, वारन बफेट। वारन बफेट अमीर तरीन शख्सियात में इस वक्त एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स है जो अमेरिका में है, अरबों डॉलर का मालिक है। उसने खाली हाथ, यानी एक गुर्बत के लकीर से नीचे बंदा, जो बच्चा है प्राइमरी की स्कूल में, वो अपने साथ जब स्कूल जाता है तो एक बस्ता किताबों से भरा है, दूसरा बस्ता उसके छोटे छोटे सामान से भरा है। और जब हाफ टाइम या स्कूल में जाने से पहले इसी टाइम पे वो बस्ता अपना जो छोटा सा एक दुकान खोल लेता है और बच्चों को चीज़ें बेच देता है। और फिर स्कूल से फारिग होकर जब घर आ जाता है, फिर कोई इसी तरह का दूसरा रोज़गार वो चलाता है। मैट्रिक पास करने के बाद ये बंदा फिर डायरेक्टली बिजनेस लेवल पे आ गया। वारन बफेट का मैट्रिक पास बंदा अनपढ़, इस वक्त की दुनिया में ये बंदा अनपढ़ माना जाता है। कोई भी शख्स हो, मैट्रिक पास का कोई एजुकेशन लेवल बहुत कमज़ोर है इस वक्त दुनिया में। और वारन बफेट जब उसका लगन और बिज़नेस की तरफ हुआ तो उसने कारोबार करने को तरजीह दी, और मैट्रिक के पास उसका अखबारात में इश्तिहारात आना शुरू हुआ। यानी स्कूल से ही उसने इतनी तरक्की की थी कि अखबारात में उसके रोज़गार के इश्तिहारात आना शुरू हो गई। वजह क्या था कि उसका जुनून था और उसका लगन था, ख्वाहिशात थे, सब चीज़ों को छोड़कर वो बिज़नेस की तरफ गामजन हुआ। वारन बफेट के पास हमारे जैसा बड़ा मोबाइल मौजूद नहीं है। वारन बफेट के ऑफिस में कंप्यूटर मौजूद नहीं है। जिस तरह लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सीखें या कोई जॉब करें तो उन चीज़ों में आपको नौकरी तक आप महदूद रहेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। वारन बफेट इस वक्त दुनिया का जो 2013 में सबसे अमीर शख्स था। वारन बफेट कभी भी अपना ड्राइवर अपने पास उसने नहीं रखा, खुद गाड़ी चलाता रहा। अभी ज़ईफ़ है, शायद उसके पास ड्राइवर मौजूद है। वारन बफेट ने एक लोगों को चंद मिसालें पेश की है कि आपने कभी कारोबार के समंदर में दोनों पैर डबो नहीं देना है। यानी आपने अगर जाना है तो दरिया को मालूम करना है तो आपने एक पैर को डालना है। मतलब यह है कि जब आपका पूरा सरमाया है तो पूरे का पूरा सरमाया आप एक चीज़ में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि उसका कोई पता नहीं चलता है कि वो आपको बहा ले जाता है या आपको कामयाब कर देता है। वो कहता है कि आप अपने सरमाए को 2, 4, 6, 8 जगहों में इन्वेस्ट करें, मुख्तलिफ़ जगहों से। तो किसी न किसी, आप अगर एक जगह से नुकसान आता है तो बाकी से आपको फ़ायदा होगा, और जहाँ से नुकसान आता है उसको आप उठाने की कोशिश करोगे तो वो भी चल पड़ेगा। तो आपका जो सरमाया है वो इसी तरीके से ज़्यादा बढ़ेगा और आप ख़राब नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक जगह पर अपना पूरा सरमाया लगा कर बैठ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, और आप अपने जो रोज़गार है वो कभी भी आपका रुक सकता है और आप अपना सरमाया को खा सकते हैं, या अपने आप को स्टेबल करने से आप रुक सकते हो। वारन बफेट का ये जो बयान है ये एक बहुत बड़ा असरअंदाज है, और अगर किसी ने इससे सबक हासिल किया तो इंशाल्लाह वो अपने सरमाए को ज़्यादा से ज़्यादा और मज़ीद से मज़ीद बढ़ा सकता है। वारन बफेट का जो बहुत से बातें ऐसे हमारे पास मौजूद है। वारन बफेट के बहुत सी किताबें हैं, और बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों ने कुछ न कुछ किताबें लिखे हैं कि तरक्की कैसे हासिल की जाती है। अगर हम लोग किताबें पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह किताबें हमें बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि
یہ وارن بفٹ ہے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک یا 24 گھنٹے بزنس کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. وارن بفٹ اپنا پورا زندگی کو اس میں جو دن کا جو ٹائم ہے وہ 80% کتابوں میں صرف کرتا ہے اور باقی جو 20% ہے وہ روزگار کے معاملات میں وہ ہاتھ ڈالتا تھا. وارن بفٹ نے کبھی ہاتھ اور پیروں سے پیسہ اکٹھا نہیں کیا نہ جمع کیا. وارن بفٹ نے جتنا بھی دولت کمایا وہ دماغ سے کمایا. یعنی دماغ چلانا اور دماغ چلانے کے بعد لوگوں کو چلانا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ملے اور وارن بفٹ کو بھی فائدہ ملے. مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سارا جتنا مال ہے وہ میں ہی اکٹھا کر کے جیب میں رکھوں اور کسی کو کچھ نہ ملے. لیکن جو سارا مال آپ اکٹھا کرنے کی اگر آپ نے سوچ رکھا ہوا ہے تو آپ سارا مال اکٹھا نہیں کر سکتے. شاید کہ آپ کو کچھ نہ ملے. خدا حافظ.